नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे। और बंगाल में हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि जो 91 लाख वोट कटे हैं, उससे जो लगातार ये कहा जा रहा है कि वो एक समुदाय विशेष का वोट काट दिया गया है और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और तृणमूल कांग्रेस को यानी ममता बनर्जी को इसका नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो एक प्रकार से वोट बैंक खास करके भारतीय जनता पार्टी का भी है, जो मतुआ समुदाय है, मतुआ समुदाय में अधिकांश वोट मतुआ समुदाय के लोगों का कट गया है इस एसआईआर की वजह से। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको नागरिकता देने की बात, और ये आज से नहीं, ये काफी सालों से 2019 से चल रहा है ये, और उसके बाद से अभी तक ये नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि मतुआ समुदाय उनके पाले में आए, और उनके पाले में थी भी। इसके पहले के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतुआ समुदाय ने मतदान किया था, और इस बार भी अगर वो एसआईआर नहीं हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही वो वोट गिरती। लेकिन जब एसआईआर हुआ तो उसमें मतुआ समुदाय के अधिकांश वोट काट दिए गए। अब इसका नुकसान जो लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को होने जा रहा है एसआईआर का, वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि रिपोर्ट जो है, ग्राउंड लेवल पर जो लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से मतुआ समुदाय के लोग काफी नाराज हैं, और वो यहां तक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खास करके लोगों के मन में तो है ही, लोग भले ये कहे कि एसआईआर कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग के पास है, लेकिन चुनाव आयोग के पास तो है, लेकिन कौन करवा रहा है ये सबको पता है। तो फिर ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप मतुआ समुदाय का है कि उनके करवाने की वजह से यानी एसआईआर करवाने की वजह से उनका वोट कट गया और अब वो नाराज है, जो मतुआ वोटर जिनका जुड़ा भी है वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज हैं। यानी कि आप देखिए कि दोहरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहां पर उठाना पड़ रहा है। वो ये कि एक तो मतुआ समुदाय जो उनको लगातार वोट करता आया है अभी तक, वो उनसे छिटक गया, और दूसरा जो बच भी गया वो भी नाराज हैं, और वो आसपास के लोगों को भी और नाराज कर रहे हैं कि देखिए मेरा भी वोट है, लेकिन मैं जो हूं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं दूंगा। तो इससे जो है क्या नाराजगी वहां पर ग्राउंड लेवल पर है, इसी सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर का नुकसान जितना बताया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या उतना उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ज्यादातर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। क्योंकि नदिया और उत्तरी 24 परगना जो है, यहाँ पर ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर अधिकतर वोट उनके काट दिए गए हैं। तो ऐसे में किसको क्या नुकसान होगा, इसी सब पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार कहा जा रहा था और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि जो एसआईआर कराया गया है वो एकदम सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतना चाहती है किसी न किसी प्रकार से, तो इसीलिए ये एसआईआर के मुद्दा को वहां पर छेड़ा गया, एसआईआर करवाया गया, और एसआईआर करवा करके भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। और जिस प्रकार से 91 लाख वोट कटे, उसके बाद तो और भी मीडिया संस्थानों में इस प्रकार से खबरें चलने लगी कि अब तो ये 91 लाख वोट का सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। आप क्या कहेंगे? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, मैंने इससे पहले भी जब भी बंगाल का प्रोग्राम हुआ है तो मैंने कहा है कि ये डबल एज सोर्ड है, दुधारी तलवार है एसआईआर। और इसमें ज्यादा खतरा इस बात का है कि बीजेपी को नुकसान हो जाए और बीजेपी की सीटें पहले से घट जाए। तो ये मैंने बार बार बोला कि मतुआ जो वोटर्स थे, जो बीजेपी के लॉयल वफादार वोटर्स थे, उनके
उनका डिलीशन हो रहा है, क्योंकि वो नागरिक ही नहीं है भारतीय संविधान के हिसाब से। और ये मैंने कई प्रोग्राम में भी बोला है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, जो बंगाल से भी आते हैं, तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता था। हाँ, आज से 3 महीने पहले वो बोलते थे कि नहीं नहीं सबको मिल जाएगा। अब जो डाटा फाइनल आया है, एक तो देखिए जो 90 लाख वाला जो डाटा है उसको थोड़ा अलग नजरिए से भी देखे जाने की जरूरत है। 90 लाख का जो अंतर या कहा जा रहा है कि वोट कट गया, वो 2025 वाले रोल से है। लेकिन अगर 2021 का अगर आप रोल देखेंगे, इलेक्शन रोल या इलेक्टर वोटर्स रोल, तो उसमें 7,34,00,000 लगभग वोटर्स हैं। बिल्कुल। और अभी जो है वो 6,75,00,000 हैं। तो कितना हो गया? 59 लाख हो गया। यानी एक्चुअल 2021 से 2026 में जो अंतर आया है या जो वोट घटे हैं वो कितने हैं? यही 59 लाख है, 59 लाख है। और ओवरऑल अगर आप 25 के रोल से देखेंगे तो हिंदुओं का जो वोट है, यानी जो एसआईआर में 90 लाख वोट कटे हैं या हट गए हैं, उसमें 63% हिंदू हैं और मात्र 34% मुस्लिम है। यानी हर 100 वोट जो कटा है, यही तो वो है जिसके बारे में लगातार जो खास करके प्रो टीएमसी मीडिया है वो इसको इस रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी कि नहीं नहीं ये जो पूरा 90 का 90 लाख जो वोट कटा है वो तो जो है वो भाई तृणमूल कांग्रेस का ही कट गया है और तृणमूल कांग्रेस को इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आप कमाल देखिए कि ममता बनर्जी इस पर बहुत ज्यादा मुखर होकर नहीं बोल रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को ये पता है कि इसमें अधिकांश मतुआ समुदाय के लोगों का भी वोट कट गया है और जो वोट खास करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता था अभी तक, वो कट गया है। इसलिए ममता बनर्जी 1-2 बार जरूर कह रही थी कि वो इसको लेकर कोर्ट जाएंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, लेकिन उसके बाद अचानक से देखिए ये ममता बनर्जी ये बोलना बंद कर दी है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के पास बिल्कुल कैलकुलेशन है? और आपने जो कहा अभी कि ये 64% वोट जो है वो हिंदू समुदाय का कटा है, हालांकि उस हिंदू में ये नहीं है कि वो सिंधु में ममता बनर्जी को वोट नहीं जा रहा था, लेकिन वो तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा अगर आप इस रूप में भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर हिंदू आबादी वोट करती है, तो उस लिहाज से भी तो 50-50 हो जाएगा। नहीं, देखिए ममता बनर्जी कब क्या बोल रही हैं, ये डाटा तो अब आया सामने ना। ये डाटा ऐसा तो नहीं था कि ममता बनर्जी को पहले से पता था, क्योंकि उनके प्रभाव में तो एसआईआर हो नहीं रहा। हाँ, निश्चित रूप से जिले स्तर के जो अधिकारी, पता होगा ना कि मतुआ समुदाय का कितना वोट कट रहा है। देखिए मतुआ समुदाय के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया और बीजेपी और आरएसएस के बहुत सारे लोग कहते रहे कि आखिर अमेंडमेंट एक्ट आपने बना दिया, उसको लागू कीजिए। यानी उनका वोटर रहना न रहना सवाल नहीं है, सवाल है कि आपने जो वादा किया था बीजेपी ने कि जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर हिंदू आए हैं उन सबको हम नागरिकता देंगे, तो 2019 में यह एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित हो गया, महामहिम राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, तो 2024 में इसको नोटिफाई क्यों किया? यानी 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत। तो इसका मतलब देखिए मतुआ तो बेचारे उनको नागरिकता भी नहीं मिली और जो बेचारे वोट वो डाल देते थे वैसे कुछ वोटर आई कार्ड बनके वो भी उनके हाथ से चला। तो मतुआ समाज का मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि एक बागदा असेंबली है नॉर्थ 24 परगना में, इसमें 50,000, ये मतुआ डोमिनेटेड एरिया है, इसमें 50,230 वोटर्स जो हैं वो डिलीट किए गए, मतलब उनका। इसमें 46,826 हिंदू है और केवल 3,264 मुस्लिम। मतलब 50,230 वोटर में 46,826 हिंदू हैं और 3,264 मात्र मुस्लिम है। अब आइए, बनगांव एक सीट है
जिसमें 42,164 वोट डिलीट किए गए इसी नॉर्थ 24 परगना में ही। और इसमें 37,101 हिंदू है और मात्र 4,310 मुस्लिम है। ऐसा प्रबंधन तो बीजेपी का ही करता धरता करता। ऐसा यानी कि ये महान कहा जाए प्रबंधन। संजीव जी ये कहा जाए कि कुछ लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये जाकर के कुल्हाड़ी पर पैर मारा है इनके नेता जो हैं। और ये भी कोशिश में नहीं रहे इनके, खास करके ग्राउंड लेवल वर्कर जो हैं, कि वो कम से कम लगातार ये सूचना भेजे कि इससे नुकसान बीजेपी का ही होने जा रहा है। आप देखिए एक एक विधानसभा में अगर 50,000 वोट हिंदू के 50,000, 47,000, 45,000 वोट कटेंगे और आपका जीत का मार्जिन अगर वहां पर 5-10 हजार का ही होगा, तो इस बार तो टीएमसी की और भी बल्ले बल्ले है। तो फिर ये अमित शाह इतना दावा क्यों कर रहे हैं, इतना वादा क्यों कर रहे हैं कि अरे अब तो इस बार तो बिल्कुल 170 सीट जीतने जा रहे हैं। छोड़िए वादा, देखिए बीजेपी के जो भी नेता हैं उनको ये नहीं पता है कि अच्छी से अच्छी योजनाओं का भी कबाड़ा ब्यूरोक्रेट्स भारत में ऐसे करते हैं जिसका पूरे दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी बात, नौकरशाही पर बहुत ज्यादा भरोसा और बहुत ज्यादा निर्भरता और अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी। और तीसरी बात है, कांग्रेस और वामपंथ मुक्त करते करते देश से बीजेपी ही कांग्रेस और वामपंथ युक्त हो गई। तो जो आपने बोला ना कि कैडर को पूछ कौन रहा है बीजेपी में? मंत्री बनते हैं कांग्रेस से आए हुए लोग, विधायक का टिकट मिलता है कांग्रेस से आए हुए लोग, मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस से आए हुए लोग। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पूछने वाला कौन है? अब एक बेहतरीन एग्जांपल और दे रहा हूं, भवानीपुर जो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 50,987 वोट डिलीट हुए, जिसमें 37,227 वोट हिंदुओं के और 12,084 वोट ही मुसलमानों के। अब आइए जंगल महल, जहां बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही है, जो झारग्राम, बांकुरा, इन सब का पुरुलिया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है। अब इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें जितने ये जंगल महल में वोट डिलीट हुए हैं, अगर 100 वोट डिलीट हुए तो 90 हिंदुओं के वोट डिलीट हुए, हिंदू विथ एसटी। जैसे झारग्राम में 94% यानी 100 वोट अगर झारग्राम में डिलीट हुए हैं तो उसमें 94 वोट हिंदुओं के। बांकुरा में अगर 100 वोट डिलीट हुए तो 91 वोट हिंदू के और केवल 9 मुस्लिमों के। और पुरुलिया में 88% वोट जो है डिलीट हुए हैं हिंदुओं के। नहीं, इसका मतलब तो संजीव जी ये हुआ कि आप देखिए कि जिस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि जो अब इसका फायदा हो जाएगा, वहां से घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, कुछ निकले, इसमें कोई शंका नहीं है कि वहां से नहीं निकले हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आई थी मीडिया में उससे ये देखा गया कि लोग खास करके बंगाल छोड़ करके बांग्लादेश जा रहे हैं। वो अच्छी तस्वीरें थी, क्योंकि जो अगर अवैध रूप से कोई अगर भारत में रह रहा है तो उसको जरूर निकाल देना चाहिए। लेकिन आप जिसको ला भी रहे हैं उनको भी अगर आप मतलब यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं नागरिकता, और नागरिकता दे करके उनको आप अगर वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट नहीं बनवा पा रहे हैं उनका, तो फिर आप केंद्र में भी हैं और ये भी नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं क्या कि वहां पर हम जो एसआईआर कर लेंगे, इससे जो वोट कटेगा उसका फायदा हो रहा है। तो ये तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खुद इसको सोचने और समझने में नाकाम रह रहे हैं कि इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी में नेता कितने बचे हैं? हाँ, इस पर एक थोड़ा सा इस पर एक कह दें कि आपने चूंकि कहा कि जो लोग कांग्रेस से आते हैं उनको ही मतलब वही मंत्री बन जाते हैं, वही विधायक बन जाते हैं। तो एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, वो जबरदस्त उन्होंने कहा क्या कि भाजपा मय भारत नहीं हो रहा है या कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। तो हम बोले हाँ, ये आपका सही है कि भाजपा ही अब कांग्रेस बन जा रही है, कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है, अब दोनों मिलाकर के एक कांग्रेस हो जाएगी कुछ दिनों बाद। देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा और मैं बता दूं इसके बारे में, और जो जैसे कुछ मुस्लिम बहुल जिले में
क्या वोट डिलीशन हुआ है वो भी आंकड़ा दे दूं अपने दर्शकों को। एक तो झारग्राम का बता दिया हमने, बहुत सारे मतुआ डोमिनेटेड एरिया का एक एग्जांपल्स दे दिया। बाकी एज्यूम कर लीजिए क्या सिचुएशन है जब 100 में 64 नाम हिंदुओं के वोटर के ही कटे हैं, तो कहां से ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है। अब आइए जो मुर्शिदाबाद में, पूरे मुर्शिदाबाद जिले में 4,55,000 वोट कटे हैं। हाँ, इसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स के होंगे, नो डाउट। नॉर्थ 24 परगना में 3,25,000 जो है वोट कटे हैं, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे। मालदा में, ये मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है मालदा, इसमें 2,39,000 वोट कटे। अब देखिए कि अब भवानीपुर में बता ही दिया हिंदुओं के वोट ज्यादा कटे, और नंदीग्राम में भी, जहां की शुभेंदु अधिकारी हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते थे पिछली बार, नंदीग्राम में भी ज्यादा वोट हिंदुओं के कटे हैं। तो एक मुझे ऐसा आकलन लग रहा है कि ऐसा ना हो, ठीक है, अगर एंटी इनकम्बेंसी के कुछ वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा मिल गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसी वोट प्रतिशत पे रही, और वोट तो प्रतिशत गिरेगा क्योंकि मतुआ वोटरों का प्रतिशत गिर रहा है, हिंदू वोटरों का ओवरऑल प्रतिशत एसआईआर के बाद गिरा है, तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हालांकि बीजेपी के जो बंगाल यूनिट के कुछ नेता हैं, उनका एक अलग ही तर्क है। उनका तर्क ये है कि जो घोस्ट वोटर्स थे, यानी या तो मृत थे या वो अब्सेंट वोटर्स थे, उनके जगह उस घोस्ट वोटर्स का वोट टीएमसी डलवाती थी। और उनका ये कहना, मतुआ भी जो बेचारे जिनके पास नागरिकता नहीं थी लेकिन वोटर आई कार्ड था, तो उसका भी वोटर आई कार्ड लेकर छीनकर जो है वोट डलवाया जाता था। लेकिन बात यह है, देखिए, कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इस बात पर परखी जाती है कि जिस समाज से उन्होंने जो वादा किया, क्या उसे पूरा किया। मतुआ समाज ने अपने ऊपर इतने हमले झेले बांग्लादेश में, यहां जब बंगाल में आए तो झेलते ही रहे बेचारे। सीपीएम के वर्कर्स उन पर अत्याचार करते रहे, टीएमसी वाले भी कम नहीं थे, या टीएमसी के समर्थक, वो भी परेशान करते रहे। और आपने वादा किया, आपने कानून भी बना दिया, संसद से पास भी करवा दिया 2019 में, लेकिन आपकी नीयत में क्या खोट थी कि उसको लागू 2024 में किया? आपको पता था कि इलेक्शन आना है, लोकसभा चुनाव, उससे पहले किया या तो अगर आज ये 5 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हो गई होती, 2020 में शुरू हो गई होती, तो सारे मतुआ बेचारे जो 17% पूरे पश्चिम बंगाल की आबादी के और 50-60 विधानसभा के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, वो सारे वोटर्स होते, उसमें फायदा किसका होता? और सबसे बड़ी बात है, जो एससी समाज के मतुआ बेचारे हैं और उनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनता है, आपको पता है? वो एससी रहते हुए एससी के रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, ना हायर एजुकेशन में, ना प्राइमरी एजुकेशन में, ना गवर्नमेंट जॉब्स में, ना वो विदेश जा सकते हैं यहां से काम करने के लिए, क्योंकि उनका पासपोर्ट ही नहीं बनता है। तो ये सोचिए कितना बड़ा एक मानवीय अत्याचार है। और कोई देश के समाज सेवी, मानवतावादी जो रोहिंग्या पे बोलते हैं, वो इस पर नहीं बोलते। आपने कहा, संजीव जी, आपने कहा कि वहां के जो नेता हैं उनका यह तर्क है कि जो घोस्ट वोटर हैं, जो जिनका जो मृत थे या जो नहीं रहते हैं, उनका वोट जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता डलवा देते थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो खास करके बूथ लेवल वर्कर हैं या जो पोलिंग एजेंट हैं, वो इतने कमजोर रहते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि ये वोटर है या नहीं है? क्योंकि पोलिंग एजेंट तो उसी आसपास के लोगों को बनाया जाता है, उसी जो खास करके उसी बूथ के लोगों को बनाया जाता है, ताकि उनको ये पता हो कि कौन वोटर सही है और कौन वोटर गलत है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कह रहे हैं कि घोस्ट वोटरों का वोट डलवा दिया जाता था, तो पूरी मशीनरी आपकी, यानी कि आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि केंद्र के द्वारा ही, क्योंकि जो भी जितने भी डिप्लॉय किए जाते हैं सुरक्षा बल, वो तो केंद्र सरकार से ही मांग करती है, कुछ राज्य के भी होते हैं। तो क्या उनसे ये रोका नहीं जा रहा है कि वो घोस्ट वोटर को वोट डालने से रोक दें? मुझे आपके इस सवाल पे बहुत हंसी आई। कई 2021 से लेकर 26 तक बहुत क्लोज मॉनिटर में बंगाल को करता रहा। आप हैरान रह जाएंगे कि केंद्रीय मंत्री गए, उन पर पत्थरबाजी हुई, उनके गाड़ियों पर हमला हुआ,
कैलाश विजयवर्गीय जो पिछले बार प्रभारी थे, बंगाल उतरते के साथ उनका ईंटों से स्वागत हुआ, उनके गाड़ी पर हमला। शुभेंदु अधिकारी पर कितने बार हमला हुआ, जो वहां विपक्ष के नेता हैं, सबसे तेज तर्रार नेता है। हाल ही में मुर्मू जो कि सांसद हैं बीजेपी के, टीएमसी के वर्करों ने मार के उनकी टांगें तोड़ दी, वो हॉस्पिटल में भर्ती। तो वहां सांसद सुरक्षित नहीं है, केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो बीजेपी का कार्यकर्ता बेचारा डर के मारे बोलता नहीं कि वो बीजेपी को वोट दे रहा है। तो फिर संजय जी इसका मतलब ये है ना कि आप में वो विल पावर नहीं है, आप वहां पर लगाइए राष्ट्रपति शासन लगा करके सबको ठीक कीजिए। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि बेचारे राज्यपाल पिछले बार जो थे वो जा के देखते थे कि कहाँ रिजल्ट के बाद किन हिंदुओं को बंगाल छोड़ के जाना पड़ा या बीजेपी समर्थकों को बंगाल छोड़ के जाना पड़ा। एक जगह की एक तस्वीर आई थी कि एक मुस्लिम दुकानदार था, उसने बीजेपी को वोट दिया था, उसकी दुकानें लूट ली थी, कपड़े की दुकान के सारे कपड़े लूट लिए गए खोलकर, और मुसलमानों ने ही लूटे ये कह के कि इसने बीजेपी को वोट दिया। तो मेरा यह सवाल है, 56 इंच की छाती बंगाल में अगर 16 इंच की हो जाती है, 100 बेला डांगा और मतलब अनगिनत नाम है, अनगिनत जगह कांड हुए। तो आपने दरअसल क्या हुआ बता रहा हूं, बंगाल के हिंदू वोटरों को ऐसा लगता है कि टीएमसी और बीजेपी में ऊपर ऊपर की कुछ सेटिंग है, इसलिए जब हिंदुओं को मारा जाता है बीजेपी समर्थकों को, खेला होबे का गाना बजा कर, तो कोई बीजेपी का दिल्ली वाला नेता तो नहीं जाता है बचाने। जब केंद्रीय मंत्री को नहीं बचा रहे हैं, अपने सांसद को नहीं बचा रहे, आप सोचिए अगर टीएमसी के सांसद को दिल्ली में पकड़ के पैर तोड़ दिया जाए बीजेपी समर्थक, क्या करेगी ममता बनर्जी, सोचिए। तो इस तरह से ये तो इसका मतलब कुछ लोगों का ये कहना इस प्रकार से लड़ाका है कि ममता बनर्जी, इसका मतलब तो संजीव जी यही हुआ ना कि वहां की जनता के लिए ममता बनर्जी ही सही है फिर, क्योंकि वो कम से कम अपनी जनता के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने नेता के लिए लड़ाई तो लड़ती है कम से कम। आपके कोई नेता तो जा ही नहीं रहे वहां पर। हाँ, किसी में ही बिल्कुल। देखिए वो तो फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर उसको कहते हैं, वैसे स्ट्रीट फाइटर अपोजिशन में तो कोई नेता है ही नहीं, और बीजेपी में तो दूर दूर तक नहीं। हाँ, मैं शुभेंदु अधिकारी को क्रेडिट दूंगा, वो अपमान सह रहे हैं, लांछन उन पे लगता है तरह तरह के, लेकिन वो बेचारे जैसे भी करके हर जगह पहुंचते हैं। आज कई बार उन पर हमले की कोशिश। संजीव जी उनमें भी तो सवाल ये उठता है कि आप, उनमें भी तो ममता बनर्जी का ही, वो भी तो उसी पार्टी से आए हुए हैं। देखिए बंगाल जीतने के लिए आपको स्ट्रीट फाइटर बनना पड़ेगा, आप अपने वर्करों को छोड़ नहीं सकते संकट की घड़ी। तो एक अविश्वास का भी संकट है, और मैंने बता भी दिया कि सारा डिटेल दे दिया कि जो हिंदू वोटर्स है उनकी संख्या घटी, मतवा वोटर्स की संख्या घटी, तो फिर किस मुंह से बीजेपी जीत रही है वहां पर। ठीक है, भीड़ आप जुटा लेंगे, आपके पास उतने, लेकिन वो मशीनरी किसके लिए? आला कमान के लिए है, लेकिन कॉमन वर्कर्स को कौन पूछ रहा है? आपको बताओ, कॉमन वर्कर्स तो बोलते नहीं है बेचारे बूथ पर। जो साउथ बंगाल जो 144 सीटें हैं, उसमें सैकड़ों ऐसे बूथ होते हैं जहां बीजेपी का कोई बूथ वर्कर नहीं होता, बूथ एजेंट नहीं होता। तो इस तरह से, और कल तो अमित शाह जी ने शायद बयान भी तो दिया कि हम तो 20 साल तक भी इंतजार कर लेंगे। ठीक है, वो हुमायूं कबीर के संदर्भ में दिया, लेकिन अगर बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह सोचेगी बंगाल में जीत जाना, तो बंगाल में ऐसा संभव नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस, स्ट्रीट फाइटिंग, आपको मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, मनी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी के वर्कर हर तरह से, मैंने बोला क्लब कल्चर है, हर मोहल्ले का क्लब है, हर मोहल्ले की मैपिंग है उनके पास, टीएमसी के पास। बीजेपी कहां है कोई हर मोहल्ले में क्लब? बीजेपी पैरेलल बनाती ना क्लब, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता। उसके बाद तो बंगाल बीजेपी के नेताओं की दिल, जी ये बताइए कि फिर तो ये लोग जो ऊपर ऊपर ही सिर्फ हवा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत मजबूत होती जा रही है, 3 से 77 पहुंच गई है, अब 77 से इस बार सरकार बना लेगी, तो फिर ये हवा क्यों बना रही है? अगर आप ग्राउंड लेवल पर, ये तो उसी प्रकार से है कि राहुल गांधी जा करके हर जगह सभा कर लेते थे बिहार में, और कुछ भीड़ भी जुटा लेते थे, लेकिन बूथ लेवल पर उनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। तो इसलिए जब उनके जो वोटिंग की बारी आती है, तो उनके कार्यकर्ता वोटर को ले ही नहीं जा पा रहे हैं वोट बूथ तक, कि ताकि उनके पक्ष में कुछ मतदान भी करें।
तो यही स्थिति कमोबेश बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की है कि वहां भी बूथ लेवल पर अगर उनके वर्कर नहीं मौजूद हैं तो ऊपर ऊपर हवा बनाने से क्या जीत हो जाएगी क्या? हाँ, देखिए, बीजेपी को ये लगता है कि बिना कुछ विशेष एफर्ट किए, और बेचारे हिंदुओं की जान गई इस एफर्ट में, बीजेपी के बड़े नेताओं को तो कुछ नहीं हुआ। कुछ केंद्रीय मंत्री मतलब पीट पाट के आ गए वहां से, मतलब वही कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, वो बेचारे आ गए। शायद उसमें वो भी थे, एक जो स्वास्थ्य मंत्री है वहां गुजरात से, उन पर भी हमला हुआ था, जो नीतीश जी के, जो मोदी जी के बहुत ही खासम खास है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। मैं ये कह रहा हूं कि एक बीजेपी को इसी बात की प्रसन्नता है कि वह अचानक बंगाल में मेन अपोजिशन पार्टी, मनसुख मंडाविया पे ऐसा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, मनसुख मंडाविया पर भी हमला, मनसुख मंडाविया पर भी हमला। और बहुत से इनके जीते हुए विधायक तो बीच में छोड़ छोड़ के चले गए ना, टीएमसी में बीच में चले भी गए। वो 77 नहीं रहा, वो संख्या घटती चली गई। तो बंगाल को तो बंगाल की तरह ही लड़के जीता जा सकता है। बंगाल में गुजरात की तरह तो आप करके नहीं जीत सकते हो। बंगाल तो फिर बंगाल है। बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस का हिस्ट्री है। इवन ममता बनर्जी जब सीपीएम के खिलाफ जब लड़ती थी चुनाव, उनका तो सर फाड़ दिया था पुलिस ने, तब भी सर फटने के बावजूद वो लड़ती रही। दूसरा तो भाग जाता, तो शी इज स्ट्रीट फाइटर, और टाइग्रेस ऑफ बंगाल उसको कहा ही जाता है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। एक आखिरी कमेंट कर देते हैं कि जो लोग खास करके ये सोच रहे थे कि 90 लाख वोट या 91 लाख वोट कटने से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज जो रिपोर्ट आई है उससे ये मामला बिल्कुल ही उलटता हुआ दिख रहा है। और इस बार कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन पिछली बार की थी उससे भी नीचे अगर खिसक जाए, तो ये कहना बहुत तो वो नहीं होगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अगर आपके 66% वोट आपके हिंदू के कटे हैं, तो आपको फिर वहां पर, आप तो ये छोड़ ही दीजिए कि मुस्लिम वाला जो मुस्लिम बहुल सीट जो है वहां पर अगर कुछ वोट आपने काटा भी होगा तो उससे बहुत ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है। वो जीत हार का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि संजीव जी भी बता रहे थे कि मतुआ समुदाय का जो वोट कटा है उससे नुकसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को है। और 64% जो खास करके हिंदू लोगों का वोट कटा है उसका भी नुकसान, ज्यादातर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने जा रहा है। तो आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।